सरकारी तौर पर नहीं है तो वो इस फार्म को नहीं भर सकते। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यानी अगर बीए है, यूनिवर्सिटी से किया है और वो मानता है, और लेकिन वो आलिम जो फाजिल के मदरसे से अगर वो मानता नहीं है तो वो फार्म इस फार्म को नहीं भर सकते। इतनी बात समझ गए। अब ये रहा कि अगर इसका भी उल्टा कर लीजिएगा, किसी ने आलिम फाजिल से क्या उल्टा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। चलिए, अब सवाल ये है, अ, जो दूसरा सवाल था, ये दूसरा सवाल ये था कि अब दूसरा सवाल ये था, क्या मैं सिर्फ मदरसे की डिग्री आलिम फाजिल की बुनियाद पर फॉर्म भर सकता हूं या बीए ग्रेजुएशन जरूरी है? ठीक है, तो ये यहाँ पर जो बता रहे हैं, क्या मैं सिर्फ मदरसे की डिग्री आलिम फाजिल की बुनियाद पर फॉर्म भर सकता हूँ या बीए यानी ग्रेजुएशन जरूरी है? इसका इस सवाल का मतलब ये होता है कि अगर किसी ने कोई बच्चा, कोई तालिब इल्म है, कोई मुदर्रिस है, कोई मौलाना है, वो सिर्फ मदरसे से आलिम फाजिल किए हैं और उनका सर्टिफिकेट उनके पास है। ठीक, तो क्या वो फार्म सिर्फ भर सकते हैं अगरचे वो बीए वगैरह न किया हो? तो इसका जवाब है कि नहीं, सिर्फ मदरसे की डिग्री काफी नहीं है, इसके साथ बीए की डिग्री होना लाजमी या शर्त है। अब ध्यान रखिएगा, ऊपर मैंने सवाल में बताया है कि तस्लीम शुदा ग्रेजुएट बीए होना भी जरूरी है, जो तस्लीम शुदा हो, और मदरसा भी ऐसा हो कि जहां से आप आलिम फाजिल किए हैं वही मंजूर शुदा हो, दोनों मंजूर शुदा हो। ठीक है, तब आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये बात होगी। अब चलिए, तीसरा सवाल था कि ये उम्र यानी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो 25 से लेकर 34 साल तक के जो नोटिफिकेशन में आया है, और ये नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और मैं इस वीडियो के लिंक, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। आप उसमें डायरेक्ट जा करके आप वहां पर पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मेरे व्हाट्सएप चैनल यानी हसन मिसाई ऑफिशियल व्हाट्सएप पे भी जुड़ जाइएगा, वो भी उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहां भी अपडेट देखते रहेंगे। ठीक, तो ये हो गया। उम्र एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो 25 से 34 साल, यानी जिसकी पैदाइश जन्म 1 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2002 के बीच हुई है तो ये इस फार्म का भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर सकते। ठीक है, और ये सवाल, एक सवाल आया था कि किस जुबान में पेपर होगा, उर्दू में होगा या हिंदी में। तो पहले ये बात जानना जरूरी है कि सबसे पहले ये कि ये एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो ये जो इम्तिहान होता है ऑनलाइन होता है, और ऑनलाइन होता है मतलब यानी लैपटॉप से यानी कंप्यूटर से होता है। ठीक है, कंप्यूटर से होता है। तो ऊपर वाला जो सवाल है किस जबान में होगा, उर्दू